पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। जंजीर में बनकर मत रहना, कायद का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदली नहीं तकदीर तेरी। हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। तहरीक के हम हैं परवाने, अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम महाजिर देना है, पैगाम महाजिर देना है। कायद का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, ये महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया, पैगाम महाजिर फैलाया। चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, 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 जिए महाजिर। अहम ऐलान। अजीज तहरीक साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद और बाबाए महाजिर कौम जनाब अल्ताफ हुसैन मुल्क 2 फरवरी 2019 बरोज हफ्ता सोशल मीडिया के जरिए बराह रास्त खिताब करेंगे और अपनी किताब में इंतहाई अहम इनकलाबी और तारीखी ऐलान करेंगे। MKM की राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम वफापरस्त माओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुलबा और तालिबात बिलखुसूस मिलीनियल से अपील की है कि वो 2 फरवरी 2019 बरोज हफ्ते को कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का
बराह रास्त किताब मुलायजा करने के लिए खुद को तैयार रखें। जनाब अल्ताफ हुसैन का बराह रास्त किताब और इंतहाई अहम इनकलाबी और तारीखी किताब सुनने के लिए अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क डेटा, बिजली का इंतजाम और दीगर जरूरी इंतजाम पहले से ही कर लें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। राब्ता कमेटी ने हुकूक की जद्दोजहद करने वाले बलूच, पश्तून और दीगर कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले अफराद से भी अपील की है कि वो बराए मेहरबानी जनाब अल्ताफ हुसैन के इस अहम किताब को लाजमी सुने और इस पैगाम को मजलूम कौमियतों में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की किताब के वक्त से जल्द ही आगाह किया जाएगा। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबाए महाजिर कौम, बानी व कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई। इस वीडियो ब्रीफिंग में मेरे साथ मौजूद डिप्टी कन्वीनर कासिम रज़ा भाई, रुकन राब्ता कमेटी मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी भाई, और इस इंतहाई अहम और हंगामी वीडियो ब्रीफिंग को देखने वालों, सुनने वालों, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, वफ़ा परस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये हंगामी वीडियो ब्रीफिंग और इंतहाई मुख्तसर मगर जामे वीडियो ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया है और हमें इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुस से हम उस जुल्म और बर्बरियत, रियासती दहशतगर्दी के बारे में हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस वीडियो ब्रीफिंग के आगाज़ पर आपने एक प्रोमो देखा जिसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई 2 फरवरी बरोज़ हफ्ता इंतहाई अहम, तारीख़ी और इनकलाबी ऐलान फरमाएंगे और इसमें मुखातिब अल्ताफ भाई के मुखातिब तमाम मज़लूम कौमियतें हैं। इसमें बलोच, पख्तून, महाजिर और दीगर मज़लूम कौमियतें। अल्ताफ भाई के इस खिताब के हवाले से जब ये ऐलानात जारी हुए तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बौखला गई और जो गुज़िश्ता 5.5 बरस से जो ऑपरेशन जारी है कराची में महाजरों के ख़िलाफ़, MKM के ख़िलाफ़, अल्ताफ भाई के चाहने वालों के ख़िलाफ़, उसमें वो तेज़ी लेके आ गए हैं। और आप और हम सब जानते हैं कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एहतजाज और धरना सोहराबकोट पर जारी है और गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी है। और इस हवाले से अल्ताफ हुसैन भाई ने ये अपील की थी कि जो 27 जनवरी को तमाम मज़लूमों से, बिलखुसूस MKM के कारकुनान से, मिलेनियल से, कारकुनान और ओवरसीज़ यूनिट के कारकुनान के रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब उस धरने के उस रोज़ के 27 जनवरी के धरने में शिरकत के बाद रेंजर्स और पुलिस ने बड़े पैमाने पर MKM के कारकुनान और हमदर्दों की बिला जवाज़ और गैर कानूनी गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला शुरू कर दिया। और इसमें जहां पर ये रेंजर्स और पुलिस शामिल है, ये हम बखूबी जानते हैं कि इसमें ये टोले टोलियों के मुखबर भी शामिल हैं, जिसमें उन लोगों ने कारकुनान की
जो शरीक हुए थे उनकी मुखबरियाँ की, उनकी निशानदहियाँ की। मैसेजेस आ रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, ये थोड़ा सा तात्तुल हुआ, मगर मैं उस पॉइंट की तरफ दोबारा आना चाहूँगा कि इन्होंने जहाँ रेंजर्स और पुलिस और दीगर इनकी जो एजेंसियाँ, उसके साथ साथ ये टोले टोलियाँ जीते हैं, इन गद्दारों ने, इनके मुखबरों ने भी मुखबरियाँ की और बताया कि कौन से कारकुनान और फैमिलीज़ वहाँ पर शामिल थे उस एहतिजाजी धरने में। और ये तमाम गिरफ्तारियां और छापे जो गुज़िश्ता दिनों, गुज़िश्ता 3 रोज़ में इसमें शिद्दत आई है, और इसमें माएँ बहनें, नौजवान जो शरीक हुए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और बिला जवाज़ और गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। किसी के शौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है तो किसी के वालिद को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी के भाई को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसी के बेटे को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इन गिरफ्तार शुदगान के बारे में ये तक नहीं बताया जा रहा है कि इनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके कहाँ रखा जा रहा है। ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये यजीदियत है। तुम्हारे मुल्क में, इस पाकिस्तान में जो फौजी हुकूमत कायम की गई है और करवाई गई है, उस मुल्क में जो जिहादी तंजीमें, उनको मुकम्मल आज़ादी है। वो चाहे जो भी एक्टिविटीज़ करें। इस रियासत पाकिस्तान के सरकारी मेहमान एहसानुल्लाह एहसान होता है, हाफिज सईद होता है, खादिम रिजवी होता है, उनको तमाम जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर वांटेड लोग हैं, उनको पूरी शख्सी आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, हत्ता के इंतखाबात में इंतखाबात लड़ने की भी आज़ादी है। उन पे कोई पाबंदियां नहीं है। हाँ, मगर जिनके प्यारे मावराए अदालत शहीद कर दिए जाएं, लापता कर दिए जाएं, गिरफ्तार कर लिए जाएं, पाबंद सलासल कर दिए जाएं, उनके बारे में अगर किसी एहतिजाज में वो शामिल हों, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम और पाकिस्तान का जो ये मीडिया ज़रा ज़रा सी बात पे शोर करता है, अगर वो उनकी आवाज़ ना उठाए और जुल्म को ना दिखाए, तो फिर जब ये अहले खाना एहतिजाज करें, ये मुतासिरीन एहतिजाज करें, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके घरों में गैर कानूनी छापे मारे जाएं। ये दुनिया का कौन सा इंसाफ और कानून है कि आप उनकी दादरसी भी नहीं कर रहे, उनके प्यारों के बारे में बता भी नहीं रहे, और जब वो एहतिजाज करें तो आप उनके घरों में छापे मारें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और किस निगाह से देखा जा रहा है, ये पाकिस्तान के रियासत के इदारों को, मुक्तदिर हलकों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। एक तरफ तुम ये कहो कि जनाब फलाने फलाने हमने बाजियाब करा के, या फलाने फलाने हमने रिहा कर दिए,
और तुम दुनिया की आंखों में धूल झोंको कि हमने इतने केसेस को सॉल्व कर दिया है, और दूसरी तरफ तुम ये छापे और गिरफ्तारियां करो। ये एक्ट किसी भी तरीके से ना तो जमहूरी है, ना कानूनी है, ना इंसानी है, और ना इंसाफ पर मबनी है। हमारा सवाल यह है कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के धरने में मुल्क के खिलाफ क्या बात की गई? क्या आइन और कानून के खिलाफ कोई बात की गई है? पाकिस्तान के रियासती इदारे बेगुनाह शहरियों को मावराए अदालत कत्ल करके दफना दें, हजारों को जबरी लापता कर दें और हजारों को झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके जेलों में डाल दें। और जब इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतिजाज किया जाए तो आवाज उठाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा गैर जमहूरी, गैर इंसानी अमल करते वक्त तुम लोग को क्या शर्म नहीं आती है? क्या पीटीएम के धरने में शिरकत करना गैर आईनी और गैर कानूनी अमल है? इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से हम पीटीएम के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि वो इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाएं। इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से हम इंसानी हुकूक की तंजीमों, ह्यूमन राइट्स वॉच और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि महाजरों, पश्तूनों, बलोचों और दीगर मजलूम कौमियतों के खिलाफ गैर कानूनी गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगियों, इन सब का फौरी नोटिस लिया जाए और इन मजालिम के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद की जाए। यहाँ पर इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से बहैसियत कन्वीनर राब्ता कमेटी और डिप्टी कन्वीनर और अरकान राब्ता कमेटी की मौजूदगी में मैं ओवरसीज़ यूनिटों के तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान को ये हिदायत करता हूँ कि वो अपने अपने ममालिक में कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस और इंसानी हुकूक के इदारों के ज़िम्मेदारान के पास जाकर उनसे मीटिंग्स करें और उनको खतूत लिखें कि जो रियासत पाकिस्तान और उसके इदारे महाजरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं और दीगर मजलूम कौमियतों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, उनको बताएं कि यह हालिया लहर, ये 5.5 साल से जारी ऑपरेशन जिसमें इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी गई हैं और गुज़िश्ता 3 रोज से ये घरों में घुस रहे हैं, सीढ़ियां लगा लगा के घुस रहे हैं और किसी की कोई रिश्तेदारी बनती है किसी से, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। उनको जाके बताएं कि ये रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है महाजरों के खिलाफ, और उनसे ये दरख्वास्त करें और अपील करें कि हुकूमत पाकिस्तान से और रियासत पाकिस्तान से इसका जवाब तलब किया जाए कि ये रियासत दुनिया में जाके, दीगर ममालिक में जाके, दीगर इंसानी हुकूक के इदारों में जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके ये जिस तरह के झूठ बोलती है, इनका झूठ, इनके मकरू चेहरे, इनके मकरू अज़ाइम दुनिया को दिखाएं। ये आप सबका, हम सब का कौमी फरीज़ा है और यह है कौमी फरीज़ा हमें सरअंजाम देना है। इस जुल्म और बर्बरियत, इस रियासत पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को दिखाएं। इस वीडियो ब्रीफिंग के तवस्सुत से, इसके ज़रिए हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि छापे, गिरफ्तारियों
और जबरी गुमशुदगियों से तुम रियासत पाकिस्तान और उसके इदारे हुकूक की जद्दोजहद को ख़त्म नहीं कर सकते, और ना ही रियासती मजालिम के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ को, हक़ की आवाज़ को दबाया जा सकता है, और ना ही कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की आवाज़ को दबाया जा सकता है, और ना ही कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के फॉलोअर्स की आवाज़ को दबाया जा सकता है। कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों, डटे रहना है, जमे रहना है। ये जुल्म की सियारात तवील नहीं हो सकती, इसको ख़त्म होना है। बस इस अज़्म, यकीन और हौसले के साथ कि हम सब ने कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की रहबरी में, उनकी सरबराही में हक़ का ये सफ़र जारी रखना है। हमारे अज़्म को तुम कैद कर नहीं सकते कि खुशबू और वफ़ा तो कभी ना कैद हुई, कि ज़िंदगी की सदा तो कभी ना कैद हुई, और दिलों के शहर में कायद मेरा इमाम रहे, जो जहाँ भी जाए तो कायद तेरा नाम रहे। जी अल्ताफ़ हुसैन भाई, जी महाजिर, सदा जिए, सदा जिए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले,
जल्द ही अब सिमट जाएंगे। आए अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना करीम, और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाज जिसकी जान आफरीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं।